नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 239 पदों पर वैकेंसी आ चुकी हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 24 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 25 मार्च 2026 है। इसके अंदर असिस्टेंट कुक ग्रेड 2, डिपार्टमेंट ऑफ DNT, चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर बेसिक फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जूनियर फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जूनियर स्टोर क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रेड 2, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्टाफ नर्स ग्रेड 2, टेक्नीशियन ग्रेड 2, वोकेशनल काउंसलर, अटेंडेंट, बार्बर ग्रेड 3 और नर्सिंग एड ग्रेड 3 शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर 19 पदों पर वैकेंसी आई है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम मेनली नर्सिंग एड ग्रेड 3, अटेंडेंट, टेक्नीशियन ग्रेड 2 लैब ग्रुप, स्टाफ नर्स ग्रेड 2 और असिस्टेंट कुक ग्रेड 2 डिपार्टमेंट ऑफ DNT के बारे में डिटेल में जानेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप असिस्टेंट कुक ग्रेड 2 डिपार्टमेंट ऑफ DNT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट कुक ग्रेड 2 डिपार्टमेंट ऑफ DNT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर कुल मिलाकर 16 पदों पर वैकेंसी आई है और क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और आपका फूड प्रोडक्शन में 1.5 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और ये डिप्लोमा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी से कंप्लीट होना चाहिए या फिर किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और साथ में आपको रजिस्टर्ड होटल, कैटरिंग इंस्टीट्यूशन या फिर हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप स्टाफ नर्स ग्रेड 2 नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो फिर आपने BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग कंप्लीट की हुई है तो फिर आप एलिजिबल हैं। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 लैब ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में BSc कंप्लीट की हो तो फिर आप एलिजिबल हैं। अगर आप अटेंडेंट जनरल कैडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने केवल 10th क्लास पास की है तो फिर आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप नर्सिंग एड ग्रेड 3 नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर कुल मिलाकर 59 पदों पर वैकेंसी आई है और यहाँ पर आपने केवल साइंस स्ट्रीम से 12th क्लास कंप्लीट की हो, जहां पर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ा है तो फिर आप एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि यहाँ पर एज लिमिट क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर डिटेल में बात की जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1986 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच है तो फिर आप एलिजिबल हैं। इसी तरह से अगर आप SC, ST, RBA, ALC, EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 43 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर डिटेल में बात की जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1983 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच है तो फिर आप एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इन सभी पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, ऊपर मैंने जितनी पोस्ट के बारे में अभी आपको बताया, अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपका केवल एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये ऑफलाइन होता है, यानी कि OMR शीट पर होता है। अगर आप इस एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन इनमें से किसी भी पोस्ट पर होता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नर्सिंग एड ग्रेड 3 के तौर पर होता है तो आपकी पर मंथ सैलरी 14,800 रुपए से लेकर 47,100 रुपए के बीच होगी। इसी तरह से अगर आपका फाइनल सिलेक्शन टेक्नीशियन ग्रेड 3 लैब ग्रुप के तौर पर हो जाता है तो लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपकी पर मंथ सैलरी 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए के बीच होगी। इसी तरह से हर एक पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग है, आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।